विवान एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। वह अपने पिताजी के पैसों से ऐश करने वाला बहुत ही घमंडी लड़का था। उसके पिता बहुत ही पैसे वाले थे। विवान के बहुत सारे आवारा दोस्त और बहुत सी गर्लफ्रेंड थी। अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे तरह से पेश आता था। उसके लिए पैसे ही सब कुछ था। वो अपने पैसे के घमंड में किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं करता था। यही कारण है कि उसके कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब विवान किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। वह अक्सर अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ देश से बाहर भी घूमने जाता था और अपने पिता की दौलत को हवा की तरह उड़ा देता था। विवान को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताता और उनके साथ संबंध बनाता और उनको पैसे देता। वह बार क्लब की लड़कियों से ज्यादा दोस्ती करता था। एक दिन वह अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने की छत पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। वह बेहद आकर्षक और सुंदर थी। विवान उसको एक ही नजर में उसे अपना बनाने के बारे में सोचने लगा और उसे अपना बनाने के लिए प्लान सोचने लगा। उसे लगता था पैसे के दम पर वो जिस लड़की को चाहे पा सकता है, चाहे कोई भी लड़की हो। अगर विवान एक बार इशारा कर देगा तो वह लड़की उसके आगे अपना सिर झुका उसकी हर बात मान लेगी। वैदेही सुंदरता, दया और सादगी का अद्वितीय संगम थी। उसका परिवार एक सामान्य परिवार की गिनती में आता था, पर उसके परिवार में संस्कार कूट कूट कर भरे थे। वैदेही ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। विवान ने देखा वो लड़की रोज वैसे ही छत में टहलती थी। विवान भी रोज छत पर टहलने लगा, पर वैदेही ने एक बार भी पलट कर उसे नहीं देखा। दिन पर दिन बीत रहे थे। विवान उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बकवास हरकतें करता तो वैदेही एक दिन उसे देख हंसने लगी। उसे लगा कोई पागल लड़का है। विवान दिन पर दिन वैदेही के लिए पागल होता जा रहा था। वो अपनी दोस्त सीमा से बोला वो वैदेही से दोस्ती करे और अपने साथ कहीं घूमने का प्लान बनाए, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। विवान चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। विवान लड़की के लिए मानव जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि विवान के अंदर इतनी ज्यादा एटीट्यूड था कि अगर कोई लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था और उस लड़की को पाने का जुनून बढ़ता जाता। सीमा से वैदेही की अच्छी दोस्ती हो गई, पर वह सीमा के साथ कहीं घूमने जाने को तैयार नहीं हुई। वह बोली उसे यह सब नहीं पसंद। सीमा ने कहा तुम पैसे की वजह से नहीं चल रही, तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही रईस है, वह हम सब का पैसा लगाता है और हम सभी बहुत एंजॉय करते हैं। फिर भी वैदेही ने जाने से मना कर दिया। सीमा ने आके विवान से सब बातें बताई तो विवान सोच फिर किस कारण से वह लड़की मना कर रही है। हम चाहे कितना भी पैसा चाहिए उसे दे सकते हैं और उसे अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। वह दूसरी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहता है तुम यह सारे पैसे लेकर जाओ और उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वैदेही किसी भी परिस्थिति में विवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। वह विवान को बहुत ही बदतमीज आवारा लड़का समझती थी जो उसके क्या किसी शरीफ लड़की के दोस्ती या पर के काबिल नहीं है। इस बात को सुनकर विवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विवान को बहुत दुख भी हुआ। अब धीरे धीरे बिल्कुल भी बदलने लगा था। वह हर पल उस लड़की के बारे में सोचने लगा। अब उसे अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ विवान घुमा करता था अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती है तो विवान अपनी चाहत भरी नजरों से वैदेही को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन वैदेही को विवान के बारे में सारी जानकारी थी, वो किस तरह का आवारा लड़का है। शायद वैदेही को विवान के बारे में पूरी जानकारी होने के कारण से वह विवान के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करते थी। वैदेही के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह विवान के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया थे। वह दूसरी सिटी से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। वैदेही कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रहे थी। ऐसे तो वहाँ के ज्यादातर लड़कियां अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उसे कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। विवान हमेशा वैदेही की याद में ही खोया रहता था, हर पल उसे ही याद किया करता था।
वह अब पहले वाला विवान नहीं रहा, जिम्मेदार हो गया। अपने बेटे के इस बदलाव को उसके पिता ने भी महसूस किया, लेकिन वैदेही को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा ही समय बिताता गया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद विवान को सीमा ने बताया वैदेही के पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। वैदेही अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर है और उसका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता है। जैसे ही उस शहर में उसे 3 महीने गुजर गए, वैदेही के पिताजी ट्रांसफर अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में विवान बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह वैदेही से सच्चा प्यार करता था, पर कभी भी वैदेही को अपने दिल की बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आज वैदेही हमेशा के लिए जा रही थी। जैसे ही इस बात की जानकारी विवान को हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं। वैदेही का शहर से जाने का अंतिम दिन था। विवान चाहता था आज तो वह वैदेही से बात करे। उसने छत से देखा वो लोग जाने ही वाले हैं। वह दौड़ नीचे आया और बाहर गया, पर वैदेही को देखते अपने गेट पर ही रुक गया। वैदेही से कुछ बात करने ही हिम्मत ही नहीं कर सका। वैदेही ने देखा विवान वही रुक गया तो वैदेही उसके पास जा पहुंची और बोली, सीमा बोल रही थी, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। उसकी बात सुन विवान को वैदेही की कही हुई बातें याद आने लगी। आपके अंदर पैसों की बहुत ज्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण उसके पास से भगवान तुम्हें यह सजा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। और वो अंदर से दुखी हो बोला, आप जा रही है, आप हमेशा खुश रहो। यह बोल वो अंदर जा अपने कमरे में जाके फुट फुट रोने लगा। वैदेही वापस जाने लगी, पर उसके दिल में कहीं विवान के लिए प्यार था जो वो भी नहीं कह पाई। अपने पिताजी के साथ चली गई और आज भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए आगे लाइफ जीने लगे। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे से कोई खुशी या प्यार नहीं पाया जा सकता।